नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की एक और बेहतरीन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम लोग राजस्थान में लिंगानुपात की चर्चा करेंगे। देखिए, जनसंख्या के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, जो कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी डिटेल से ट्रिक्स के माध्यम से पूरा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था। लेकिन दो सब टॉपिक हम लोगों ने छोड़ दिए थे क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, लिंगानुपात और साक्षरता। तो उन दोनों टॉपिक्स को हम आज की इस कक्षा में कवर करने वाले हैं और बहुत ही फनी क्लास होने वाली है ये, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ और यकीन मानिएगा कि 70% सिलेबस आप लोग या फिर जो टॉपिक है उसका 70% आप लोग इसी क्लास में याद कर लेंगे। बाकी 30% तो आपको खुद को पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ाऊँगा कंप्लीट, पूरा टॉपिक पढ़ाऊँगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी गाइड से या और कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता होगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बट 70% आपको क्लास में याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। लिंगानुपात होता क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग सारे डाटा है वो हम लोग देखेंगे। तो लिंगानुपात, इस शब्द को ना आप लोग तोड़िए। लिंग अनुपात मतलब लिंग का जो अनुपात है, मतलब कि जैसे ऐसे मान लीजिए आप लोग कि आप जिस भी गांव में, जिस भी शहर में रहते हैं, उसमें आपके पास में 2000 आपकी जो पॉपुलेशन है उस गांव में वो पुरुष हैं, ठीक है, 2000 मेल हैं, ठीक है। इनमें से अगर मैं कहूँ कि लगभग 1800 महिलाएं और हैं आपके गांव में, ठीक है, फीमेल्स हैं। तो लिंगानुपात जो निकाला जाता है वो 1000 व्यक्तियों पे, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या होती है। लिंगानुपात क्या होती है? 1000 पुरुषों पे, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, यही होती है लिंगानुपात। अब आप लोग बताइए, जो मैंने आपको अभी सिनेरियो बताया है इसमें लिंगानुपात क्या होगा? ये वाला जो मैंने कंडीशन बताई है इसमें लिंगानुपात क्या होगा? देखिएगा, इसमें लिंगानुपात आप लोग किस प्रकार से निकालेंगे? जैसे दोनों में 2 का भाग देंगे तो 1000 जो व्यक्ति हैं उन पे 900 महिलाएं हैं, ठीक है। तो इसका लिंगानुपात, इस गांव का, इस शहर का लिंगानुपात हो जाएगा 900। तो इसी प्रकार से हम लोगों को पढ़ना है। और जो राजस्थान है उसका लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 928 है। कितना है? 928 है। क्लियर है सभी को? तो चलिए यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 928 लिख देते हैं। राजस्थान का कुल लिंगानुपात 928 है। क्लियर है सभी को? राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है। कौन सी जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए, अब हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है? कल की क्लास में भी हम लोगों ने यही सब किया था कि अब हम इसमें देखेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है। चलिए, आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर किसी शहर का लिंगानुपात ज्यादा होगा तो बढ़िया है या फिर कम होगा तो बढ़िया है? चलिए, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि शहर का लिंगानुपात ज्यादा होगा या किसी राज्य का लिंगानुपात ज्यादा होना अच्छी बात है या फिर कम होना अच्छी बात है। चलिए, यहाँ पे हम लोग इसे डिटेल में समझेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए ड्राइंग टाइप में कुछ बना लेते हैं जिससे थोड़ा अच्छा दिखे ये। देखिएगा, यहाँ हम लोग दो पार्ट्स में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब एक सर्वाधिक और एक न्यूनतम। यहाँ हम लोग लिख देते हैं सर्वाधिक, सर्वाधिक, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं न्यूनतम। देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात की मेरे पास में एक ट्रिक है, एक स्टोरी आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे मैंने आपको अभी एक प्रश्न पूछा है कि लिंगानुपात अगर ज्यादा होगा तो अच्छा है या फिर कम होगा तो अच्छा है। देखिए, पहले की टाइम में ऐसी मतलब कन्यावध जैसी कुप्रथाएं चलती थी, रीति रिवाज जो थे वो कुरीति रिवाज चलते थे। तो उसमें क्या होता था कि जब भी कन्या का जन्म होता था तो उसे मार दिया जाता था, जिसके कारण पुरुषों की संख्या ज्यादा होती थी, ठीक है। अब आज के टाइम में अगर आप लोग सोचिए कि अगर 1000 पुरुष है और केवल 500 महिलाएं हैं तो ये कौन सी वही बात हुई? बराबरी का अधिकार, मतलब बराबर तो हो लगभग। तो 1000 मेरे हिसाब से एकदम आइडियल होगा, ठीक है। लिंगानुपात अगर किसी राज्य का या शहर का 1000 है तो परफेक्ट है वो, ठीक है। तो लिंगानुपात जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छी बात होगी, ठीक है, फिलहाल की कंडीशन में। तो हम लोग समझ लेते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात की ट्रिक क्या है। देखिए, ऐसा मान लीजिए कि हम लोगों ने, हम राजस्थानी लोग हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। तो हम लोगों की भाषा में जो पर्वत होता है उसको बोलते हैं डूंगर, ठीक है। जो पर्वत होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डूंगर। तो ऐसे मान लीजिए कि डूंगर पे एक राजा है, ठीक है।
उसने क्या पाली, उसने कन्या पाली, उसने मतलब कन्यावध नहीं किया, उसने कन्या पाली, तभी तो उसका प्रताप होगा, मतलब कि कुप्रथा है उसको अंत किया, तब जाके उसका ऐसे मतलब प्रताप फैलेगा चारों तरफ कि हाँ भाई ये एक अच्छा ये लीडर है, एक अच्छा राजा है। ठीक है, तो ये स्टोरी आप लोग याद रखिए कि डूंगर पे राजा ने कन्या पाली तब जाके उसका प्रताप हुआ। ठीक है, डूंगर पर राजा ने कन्या पाली तब जाकर उसका प्रताप हुआ। यहाँ मैं आपको ट्रिक लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ समझ सके। ट्रिक में लिख देता हूँ, ट्रिक लिखते हैं हम लोग, थिकनेस थोड़ी लो करते हैं वरना यहाँ पे पूरी ट्रिक आएगी नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोग लिखते हैं, डूंगर पर राजा ने कन्या पाली तब उसका प्रताप बढ़ा। ठीक है, हम लोगों ने ट्रिक देख लिया। अब इसमें देखिए, आप लोग बोलेंगे सर ट्रिक से कैसे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है, डूंगर। तो मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान में कहाँ है, डूंगरपुर में। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, डूंगरपुर में। ठीक है, उसके बाद में राजा, राजा से एक ही जिले का नाम चलता है, राजसमंद। ठीक है, राजसमंद। तो दूसरा जो जिला होगा, दूसरा जहां पे सर्वाधिक लिंगानुपात है वो होगा हमारा कौन सा जिला, राजसमंद। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पाली देखा तो सीधा सीधा पाली लिख देते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने प्रताप देखा तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं प्रतापगढ़। क्या लिख देते हैं, प्रतापगढ़। क्लियर है सभी को। तो देखिए ये चार ऐसे जिले हैं जहां पे राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है। सबसे ज्यादा है डूंगरपुर में, उसके बाद में राजसमंद में, उसके बाद में पाली में, और उसके बाद में प्रतापगढ़ में। क्लियर है सभी को। और ट्रिक भी आई होप समझ में आई होगी। अब देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रिक भी आप ऐसे, कई बच्चे ऐसे सोचेंगे कि इतनी बड़ी ट्रिक सर ये कैसे याद रखेंगे। तो अब देखिए कई कई ना, मैंने देखा है यूट्यूब पे कई टीचर्स किस प्रकार से ट्रिक बनाते हैं। पहला पहला अक्सर उठाएंगे, ठीक है, अब ये शब्द ऐसे आपको रटा देंगे। ठीक है, अब ऐसे मेरे को एक चीज बताइए कि आपको स्टोरी से याद जल्दी होगा या फिर ये जो ऐसे शब्द याद रखेंगे। एग्जाम में ना कुछ समझ में नहीं आने वाला अगर ये शब्द याद रखेंगे तो। ठीक है, तो ये ट्रिक जो होती है वो कहानी के माध्यम से अगर बनाई जाए तो काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम में याद रहती है और काम भी आती है। ठीक है, वरना आप लोग ऐसे सोचोगे एग्जाम में जाके कि हम लोग सीधा सीधा याद कर लेते तभी अच्छा हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए कहानी के माध्यम से याद रखो। हो सकता है आपकी सोच डिफरेंट हो तो आप लोग सीधा रट भी सकते हैं। ठीक है, चलिए सर्वाधिक हम लोगों ने पढ़ लिया है, इनका लिंगानुपात भी बताऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक ना न्यूनतम देख लेते हैं। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात। देखिए सीधी सी बात है, मैंने आपको अभी बताया था कि जब लिंगानुपात कम होगा, लिंगानुपात जिस भी राज्य का कम होगा तो वो अच्छी बात नहीं है। लिंगानुपात 1000 तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा अगर लिंगानुपात कम होगा तो मारवाड़ी भाषा में अब मैं आपको पढ़ाता हूँ थोड़ा। देखिएगा कि पहले नंबर पे अगर लिंगानुपात किसी जिले का कम है तो लोग के करेंगे, धूल गिरेगा सिर में। तो धूल से याद रखना धौलपुर, धूल होती है मिट्टी। ठीक है, तो अगर लिंगानुपात कम है तो लोग के करेंगे, धूल गिरेगा। ठीक है, दूसरा, धूल अब लेके कहाँ से आएंगे, मिट्टी कहाँ से लाएंगे, राजस्थान में रेगिस्तान से। रेगिस्तानी जिला सबसे ज्यादा, मतलब रेगिस्तान का नाम लेते ही कौन सा जिला याद आता है, जैसलमेर। तो जैसलमेर दूसरे स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, धौलपुर और जैसलमेर। तीसरा जो जिला होने वाला है, अब देखिए धूल गेरिंगा लोग जैसलमेरू ले आके, लेकिन लाएंगे कैसे, कर में, मतलब हाथ में लाकर, और ना हाथ में लाकर, हाथ में भर कर। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, धूल गेरिंगा लोग जैसलमेर से ले आके और कर भर के। कर होता है हाथ, ठीक है, कर होता है क्या, हाथ। तो मतलब हाथ पूरा भर के फिर धूल गेरेगा जैसलमेरू ले आके। ठीक है, तो मतलब हाथ कर, कर क्या होती है, करौली। तो यहाँ करौली हो जाएगी। उसके बाद में चौथा जो है भर के, मतलब भरतपुर। तो आप ऐसे याद रखिए, धूल गेरेगा लोग जैसलमेरू ले आके, कर भर के, मतलब हाथ पूरा भर के धूल गेरेगा लोग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये चारों जिले हैं, इनमें न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। सबसे कम लिंगानुपात राजस्थान में किस जिले में है, धौलपुर जिले में है। क्लियर है सभी को। ठीक है, अब देखिए धौलपुर में और इन सभी में हम लोग टॉप के जो 2 हैं उनमें हम लोग लिंगानुपात लिख भी देते हैं, ताकि अगर प्रश्न बने एग्जाम में तो किसी भी प्रकार का प्रश्न छूटे नहीं। तो ऊपर वालों का तो याद रखना ही रखना है, मतलब डूंगर, मतलब दोनों याद नहीं होना तो डूंगरपुर का तो याद रखना ही है, धौलपुर का भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो है हमारा 994, मतलब 1000 पुरुषों पे 994 महिलाएं डूंगरपुर में रहती हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में राजसमंद का जो लिंगानुपात है वो है 4 कम, मतलब 990। क्लियर है। अब देखिए इसकी भी मैं आपको अगर एक ट्रिक समझाऊं तो ये याद रखिएगा, मेरे पास में स्पेस नहीं है वरना मैं आपको समझा देता, चलिए थोड़ा स्पेस बनाने का प्रयास करते हैं।
थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि हम लोग इजीली यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना के समझ पाए। देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग ना डूंगरपुर का याद रखो, सबसे बेस्ट है कि डूंगरपुर का आप लोग याद रखिए, उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगा। देखिएगा डूंगरपुर का अगर आप लोगों ने याद रख लिया 994, कितना 994, तो उसके बाद में इसमें से क्या करना है, 4 माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 4 माइनस करना है, तो हमारे पास में 990 आ जाएगा। फिर इसमें से ना 3 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 3 माइनस करना है, तो 987 आ जाएगा। फिर वापस से ना 4 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 983 आ जाएगा। क्लियर है। तो इन चारों जिलों के लिंगानुपात आप लोगों को अब याद रहेंगे, जिंदगी पर बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले आप लोग, ठीक है। अब हम लोग धौलपुर वाले का भी देख लेते हैं। धौलपुर वाले का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नीचे से शुरू करते हैं हम लोग, या फिर एक सेकंड देख लीजिएगा, सबसे पहले धौलपुर का ही लिखते हैं ताकि अगर याद एक भी रहे तो धौलपुर याद रखना ही रखना है, ठीक है। 846 है, ठीक है। धौलपुर का लिंगानुपात कितना है, 846 है। अब देखो लिंगानुपात कम होने पे हानि, जैसे 846 है तो इस पे पुरुष कितने हैं, 1000, ठीक है। 1000 पुरुष है तो डिफरेंस कितने का आया, मतलब 163, 153, 54 का डिफरेंस है, ठीक है। 154 का अंतर है। अब ऐसे समझो कि 154 जना तो कुंवारा ही रह जैसी, ठीक है। 154 तो कुंवारे ही रह जाएंगे। तो उस प्रकार से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि लिंगानुपात जो जैसे जैसे कम होगा तो वो अच्छी बात नहीं है, इसीलिए लोग धूल डालेंगे जैसलमेर से लाके कर भर के, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक याद रख सकते हैं आप लोग। 846 हो गया धौलपुर का। अब आप लोग जैसे ही जैसलमेर का निकालेंगे तो ये हो जाएगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सबसे कम लिखते हैं फिर उससे थोड़ा ज्यादा लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 852, जैसलमेर का कितना है, 852 है। उसके बाद में हम लोग 861 होगा हमारा करौली का, और भरतपुर का जो लिंगानुपात है वो हो जाएगा 880। अब इसको ना एक चीज, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्लस माइनस के तौर पे लिखा, जैसे माइनस के तौर पे लिखा ऑब्वियसली क्योंकि लिंगानुपात कम ही होगा जब सर्वाधिक में लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोग अगर ऐसे याद नहीं हो तो 846 मिनिमम याद रखिए। उसके बाद में इनका डिफरेंस लिख लीजिए, क्या पता सीरीज वगैरह बन जाए। तो डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 6 का अंतर है, 6 बढ़ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे जो अंतर है वो 9 का हो जाएगा, और यहाँ पे जो अंतर है वो 19 का अंतर हो जाएगा। अब 6 9 19 ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे 846 याद रखा, उसके बाद में 6 9 और फिर 19, ऐसे याद रखोगे तो भी निकल जाएगा। नहीं याद रहे तो धौलपुर और डूंगरपुर का तो याद रख ही रख लेना, ठीक है। चलिए ये हो गई लिंगानुपात की बात। अब लिंगानुपात एक चीज में हम लोग और पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। एक चीज में और पढ़ेंगे, किस चीज में पढ़ेंगे भाई, देखिएगा जरा। हम लोग यहां समझते हैं कि लिंगानुपात हम कैसे और पढ़ेंगे, देखिएगा। यहां हम लोग लिख देते हैं शब्द लिंगानुपात, जैसे यहाँ पे हम लोग टोटल लिंगानुपात ही लिखते हैं राजस्थान का 928, ठीक है। 928 हम लोगों ने टोटल लिंगानुपात राजस्थान का लिख दिया। अब देखिए इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, किस प्रकार से देखिएगा। यहां मैं लिखूंगा ग्रामीण, और यहां मैं लिखूंगा क्या, शहरी। यहां मैं लिखूंगा शहरी या नगरीय, ठीक है। ग्रामीण जो लिंगानुपात है राजस्थान का वो है 933। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 933, जबकि शहरी लिंगानुपात कितना है, 914। शहरी लिंगानुपात कितना है, 914। अब देखिए आप लोग ऐसे डाउट में मत रहिएगा, वैसे सीधी सी बात है, अगर आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है तो दिमाग मत लगाइएगा कि सर ग्रामीण और इनका एवरेज निकालने पे 928 नहीं आता। ऐसा नहीं होता है। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, शहरी जो जनसंख्या है वो कम है, ठीक है। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, शहरी जनसंख्या कम है, तो इनका एवरेज हम लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है। कोई भी गड़बड़ मत करना, आप लोग सीधा सीधा जो डाटा मैं बताऊं वो याद रखिएगा, गड़बड़ बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 933 आ गया हमारा ग्रामीण, और नगरीय जो है वो 914 हमारे पास में निकल के आ गया। अब और डिटेल में बात करते हैं थोड़ा, जब हम लोग डिटेल में जा ही रहे हैं तो थोड़ा और पढ़ लेते, क्या पता एग्जाम में और डिटेल में पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो ग्रामीण है उसमें हम लोग न्यूनतम और अधिकतम की चर्चा आप करने वाले हैं। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं न्यूनतम, और यहाँ हम लोग लिख लेते हैं अधिकतम। इनको भी हम लोग याद रखने का देखिए कुछ तरीका निकाल ही लेंगे, ठीक है। देखिए तरीका निकाल लेंगे नहीं, मैंने तरीका निकाल लिया है। अब देखिए ग्रामीण में आप लोगों को कुछ नहीं याद रखना, तीन तीन मैं बताऊंगा ग्रामीण में, या फिर दो ही याद रखें तो और भी बेहतरीन है। बट एक तरीके से तीन तो मैं बता दूं ताकि याद रहे, तो दो तो आप लोग याद रख ही ले कम से कम, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे आपको जो ओवरऑल आपका दिया हुआ है, जो ओवरऑल आपका लिंगानुपात है सर्वाधिक में डूंगरपुर, पाली, माफ कीजिए, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। इसमें आप लोगों को ग्रामीण में क्या करना है, तीन बता रहा हूं ना, तो तीसरे नंबर से शुरू करो, 3 2 1 कर दो, पाली, राजसमंद और डूंगरपुर कर दो। क्या करेंगे, पाली, राजसमंद और डूंगरपुर कर देंगे, पाली, राजसमंद
और डूंगरपुर। ये तो हो गया ग्रामीण जो है वो अधिकतम कहाँ पे है या सर्वाधिक कहाँ पे है, पाली में, उसके बाद में राजसमंद में, उसके बाद में डूंगरपुर में। जो हमने ओवरऑल लिंगानुपात पढ़ा है उसका बस उल्टा ही तो करना है। क्लियर है, उसका उल्टा ही तो करना है। अब न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम में आप लोग किस प्रकार से याद रखेंगे वो देखिएगा। न्यूनतम में भी कुछ नहीं करना, जो आपको ऊपर दिया हुआ है इसमें ऊपर वाले को तो एज इट इज रख दो, बचे हुए जो दो है नीचे वाले इनको आप लोग चेंज कर दो। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि धूल गेरिंगा लोग, तो धौलपुर तो ऊपर ही ऊपर है। फिर हमने पढ़ा था कि जैसलमेर से लाके कर भर के, तो मतलब करौली भर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर, तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे, करौली भरतपुर कर देंगे, करौली भरतपुर। क्लियर है। तो ये हो गया ग्रामीण में अधिकतम और न्यूनतम। अब देखिए अगर प्रश्न बने तो मैं बता दूं, बट मेरे हिसाब से अब इतना आप लोगों को याद नहीं रहेगा और मुझे नहीं लगता आपको याद करना भी चाहिए। ठीक है, पाली का 1003 होगा, ग्रामीण में पाली का 1003 होगा, जबकि धौलपुर का 841 होगा। मैंने बता दिया है, बट याद रहे तो ठीक, वरना कम से कम ऊपर वाले तो याद रख ही लेना। ठीक है, अब इनमें हम लोग शहर का देख लेते हैं। शहरी में लिंगानुपात जो है वो किस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे वो देखिएगा। यहाँ हम लोग लिखते हैं अधिकतम, यहाँ हम लोग लिखते हैं अधिकतम, यहाँ हम लोग लिखते हैं न्यूनतम। ठीक है, इसकी भी मेरे पास में एक ट्रिक है, इसकी भी मेरे पास में क्या है, एक ट्रिक है। अब देखिएगा जो हमारे पास में आप लोगों ने अभी तक जो सीखा होगा, चलिए पहले अधिकतम का बता दूं, उसके बाद में न्यूनतम की ट्रिक देखेंगे। देखिए शहर, शहर से आप लोगों को क्या याद आता है, शहर से आप लोगों को याद आता है कि मतलब एक डेवलप्ड सिटी आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से, लेकिन जैसे दिल्ली जैसे शहरों को याद करते हैं तो आप लोगों को एक ना डार्क रियलिटी भी दिखती है कि कचरे वगैरह पड़ा होता है, पोल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, राजस्थानी भाषा में ना जब ऊपर तक भरा भरा हो ना कोई चीज तो उसको बोलते हैं टोकी, टोकी लगना। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि शहर में जो कचरा है उसका एकदम टोकी लाग रही है। ठीक है, मारवाड़ी भाषा में समझाऊं तो शहर में जो कचरा है भी टोकी लाग रही है, मतलब पूरो को पूरो कचरा भरे पड़े है शहर। तो ऊपर जो टॉप पे जो शहर आएगा वो आएगा टोंक, मतलब जो जिला आएगा वो टोंक आएगा, क्योंकि टोकी लाग रही है। अब जब इतनो कचरो है तो शहर में क्या होगी, बांस आओगी, तो मतलब बांसवाड़ा। इतना कचरा है तो शहर में क्या होगी, बांस आओगी, तो बांसवाड़ा। उसके बाद में, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, शहर में जाते हैं ना तो शहर का क्या है, प्रताप है। इतना सब कुछ होने के बाद भी शहर का क्या है, प्रताप है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रतापगढ़। टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। क्लियर है सभी को। अब न्यूनतम की चर्चा कर लेते हैं। न्यूनतम में आपको क्या करना है, देखिए हम लोगों ने पहले भी तो बदला था, हम लोगों ने यहाँ पे भी तो बदला था। जैसे हमने न्यूनतम जो लिखा ग्रामीण में, यहाँ पे हम, एक सेकेंड, मैंने भरतपुर लिख दिया ना यहाँ पे, सॉरी माफ करिएगा, ये गलती है। यहाँ पे मैंने करौली और जैसलमेर को स्विच करवाया था। ठीक है, ये तो हमने अभी देख लिया, वरना फालतू में गड़बड़ हो जाती। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे भी तो हमने दो को स्विच किया था, मतलब आपस में बदला था ना, तो हम लोग यहाँ पे भी बदल देंगे। जैसे हमने यहाँ पे धौल जैसलमेर और करौली को बदला, धौलपुर को एज इट इज रखा, तो हम अब क्या करेंगे कि हम लोग जैसलमेर और धौलपुर को बदल देते हैं, ऊपर वाले दो को। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूनतम आ जाएगा जैसलमेर, दूसरे नंबर पे धौलपुर। अब एक डिस्ट्रिक्ट आप लोग यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि सबसे कम में ना दो दो हमारे जो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये चार जो पश्चिम, माफ कीजिए, पूर्वी जिले हैं, वो चारों रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे तीनों के तीनों जिले जो है वो चारों में से तीन जिले आ गए। उसके बाद में ग्रामीण में न्यूनतम में देखा तो दो हमारे वो जिले आ गए। अब यहाँ देखिए सब कुछ हो गया, लेकिन बेचारा एक अलवर बच गया, तो यहाँ अलवर को भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख लीजिएगा कि जो न्यूनतम है वो है जैसलमेर, धौलपुर और अलवर। तो टोंक का जो है वो अधिकतम कितना, 985 है। टोंक का कितना है, 985 है, 985। और जैसलमेर में कितना है, 807। ठीक है, अब चलिए आपसे मैं कुछ बातचीत करता हूँ, एक चीज समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो शिक्षा है वो लिंगानुपात पे किस प्रकार से प्रभाव डालती है। जैसे शिक्षित अगर लोग होंगे तो लिंगानुपात बढ़ेगा या फिर कम होगा। बहुत ही डिटेल में सोचने की आवश्यकता है इस चीज पे, क्योंकि ना हम लोग जैसे नॉर्मली देखते हैं तो हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो लोग जो है वो पक्षपात करना बंद कर देंगे, भेदभाव करना बंद कर देंगे, और जो लिंगानुपात है वो बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर साक्षरता दर बढ़ती है किसी जिले में तो वहां पे लिंगानुपात कम देखने को मिलता है। अब इसका कारण आप लोग सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब चलिए एक और मैं प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा में राजस्थान में कुरीतियां जो है, या राजस्थान की जो रीति रिवाज है
उनका एक टॉपिक दिया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि राजस्थान में जैसे दहेज प्रथा नाम की जो हम कुप्रथा सुनते हैं, तो उसका हम लोगों के जो लिंगानुपात है उस पे क्या प्रभाव देखते हैं? दहेज प्रथा जो है उसका क्या प्रभाव पड़ता है लिंगानुपात पे? तो देखिए, जहां पे दहेज प्रथा का प्रचलन होगा वहां लिंगानुपात कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि दहेज देना पड़ेगा। अगर लड़की का जन्म हुआ तो लड़की के विवाह के समय पर परेशानी होगी, लोगों की जो एक तरीके से सीधी भाषा में बोलूँ तो पेट्टी खाली हो जाए पूरी, ठीक है। तो मतलब दहेज देना पड़ेगा, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ गाड़ी मांगता है, ठीक है। दहेज प्रथा गलत है लेकिन फिर भी प्रचलन में है ना राजस्थान में। बाल विवाह गलत है लेकिन फिर भी राजस्थान में होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे दहेज प्रथा का किसी जिले में प्रचलन होगा तो वैसे वैसे ही क्या होगा, जो लिंगानुपात है वो कम होगा, क्योंकि लोग जो है वो पुरुषों को ज्यादा महत्व देंगे, क्योंकि उनके विवाह में दहेज आएगा, न कि देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इन एक दो चीजों को आप लोग याद रखिएगा। तकनीकी जानकारी होती है लोगों को तो भी न्यूनतम हो जाता है, लिंगानुपात कम हो जाता है, ठीक है। अब इनका उल्टा कर सकते हैं आप लोग, अगर दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं होगा तो लिंगानुपात बढ़ेगा, शिक्षा दर कम होगी तो लिंगानुपात बढ़ेगा, ठीक है। ये सारे कारण है। अब देखिए, लिंगानुपात हमारे यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, लेकिन एक शिशु लिंगानुपात का जो चैप्टर है वो हमारे सिलेबस में भी आपको अलग से नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है हमें, ठीक है। लिंगानुपात में ही शिशु लिंगानुपात का टॉपिक आता है, तो उसे हम लोग अब देख लेते हैं। यहाँ हम लोग हेडिंग लगाते हैं शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात, ये टॉपिक होने के बाद में लिंगानुपात जो है वो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शिशु लिंगानुपात हम लोगों ने हेडिंग लगा दी। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं कि राजस्थान में कितना है भाई शिशु लिंगानुपात। तो आपको कुछ नहीं करना, 8 8 8, क्या याद रखेंगे, 8 8 8, मतलब कितना है, 888 है। समझ गए? अब देखिएगा, 888 लिंगानुपात तो है, लिंगानुपात नहीं है, माफ कीजिएगा, शिशु लिंगानुपात है, ठीक है। न्यूनतम और सर्वाधिक की चर्चा हम लोग हर जगह पे करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ हम लोग लिखते हैं अधिकतम, यहाँ हम लोग लिखते हैं न्यूनतम। क्या लिखते हैं? न्यूनतम। अब देखिए, अधिकतम और न्यूनतम की चर्चा करें तो अधिकतम में आप लोगों को याद क्या रखना है, देखिएगा, बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, कहाँ पे? बांसवाड़ा में। तो यहाँ लिखते हैं बांसवाड़ा में। अब जहां हम लोगों ने देखा होगा ना कि जहां स्त्रियों की इज्जत होती है वहीं पे मतलब जो देवी के रूप में भी तो हम स्त्री की पूजा करते हैं। तो यहाँ आप लोग एक शब्द याद रखिएगा, प्रभु। बांसवाड़ा प्रभु, क्या शब्द याद रखेंगे? ट्रिक इसकी क्या होगी? बांसवाड़ा प्रभु। यहाँ मैं ट्रिक लिखता हूँ। ट्रिक या क्या होगी यहाँ पे इसकी? बांसवाड़ा प्रभु। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं। ट्रिक होगी इसकी बांसवाड़ा प्रभु, क्योंकि शिशु लिंगानुपात ज्यादा होगा तो वहां पे प्रभु विराजमान होंगे, ऐसे याद रखिएगा। तो प्र से हो जाएगा प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़, ठीक है। उसके बाद में भय से क्या हो जाएगा? प्रभु। भय से होगा हमारा क्या? भीलवाड़ा। भय से क्या होगा? भीलवाड़ा, ठीक है। चौथा, ऊ से हमारा क्या हो जाएगा? ऊ से हमारा हो जाएगा उदयपुर। अब देखिए, इसकी शानदार ट्रिक बनेगी अभी, ठीक है, एकदम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनेगी। किस प्रकार से? यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे दो दो जिले ज्वाइंट में आ रहे हैं, जैसे ये पड़ोसी जिले हैं, भीलवाड़ा उदयपुर पड़ोसी जिले हैं, ठीक है। आपस में एकदम ऐसे दो दो का मतलब ग्रुप टाइप में बन रहा है। तो यहाँ आप लोग देखिएगा कि न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात है, मैंने आपको क्या बताया था कि जहां साक्षरता दर बढ़ेगी वहां पे लिंगानुपात है वो गिरेगा, ठीक है। लिंगानुपात गिरेगा, लिंगानुपात कम होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि झुंझुनू जो है वो पुरुष साक्षरता दर में टॉप नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शिशु लिंगानुपात है वो सबसे कम होगा झुंझुनू में। तो यहाँ हो जाएगा झुंझुनू, शिशु लिंगानुपात के मामले में झुंझुनू हो जाएगा। मात्रा मैंने गलत लगा दी है, इसको सही करते हैं, झुंझुनू हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा, झुंझुनू तो हो गया, लेकिन हम लोगों ने अभी देखा ना कि पड़ोसी जिलों का चक्कर चल रहा है। तो दूसरे नंबर पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होगा झुंझुनू का ही एक पड़ोसी जिला है, सीकर। सीकर में भी पुरुष साक्षरता ज्यादा है, झुंझुनू के बाद में शायद सीकर ही है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो सीकर हो जाएगा। उसके बाद में तीसरे स्थान पे जो होगा वो होगा हमारा कौन सा? करौली जिला। तीसरे स्थान पे कौन सा होगा? करौली। और चौथे स्थान पे जो जिला आएगा वो आएगा श्री गंगानगर। कौन सा? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में भी हम लोगों ने देखा था कि साक्षरता दर में श्री गंगानगर भी काफी आगे है।
तो ये चारों जिले हमारे न्यूनतम में शामिल हो गए, जबकि ये चारों जिले हमारे क्या हो गए, अधिकतम में शामिल हो गए। अब हम लोग टॉप के जो जिले हैं उनका जो लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात, उनकी संख्या भी पढ़ लेते हैं। बांसवाड़ा में 934 है। बांसवाड़ा में कितना है, 934। इससे एक कम नंबर पे प्रतापगढ़ है, तो एक कम हो जाएगा 933 प्रतापगढ़ में। ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोग याद रखना चाहें तो 5 घटाना पड़ेगा आपको, फिर आएगा 928, और फिर से 5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 900, माफ कीजिए 4 घटाएंगे तो 924। यहाँ आप लोगों ने एक कम किया, फिर आपने 5 कम किया, उसके बाद में आपने 4 कम किया। ठीक है। झुंझुनू की चर्चा करें तो झुंझुनू में 837 है, जो कि काफी चिंता का विषय है। उसके बाद में 848 सीकर में है, 2 याद रखिएगा, बहुत है। ठीक है। कितना बड़ा, 11 बड़ा है। ठीक है। तो इसको तो आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, 11 का कोई महत्व तो इसमें रखेंगे नहीं हम लोग, अगर सीरीज बनती तो हम लोग पढ़ते भी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा शिशु लिंगानुपात का चैप्टर ओवरऑल। अभी ग्रामीण और शहरी की बात और करनी है। ठीक है। चलिए, 888 ओवरऑल लिंगानुपात हम लोगों ने देखा था कहाँ पे, राजस्थान में शिशु लिंगानुपात हम लोगों ने देखा था। इसका भी क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करें ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत, इसका भी अगर हम लोग क्या करें, क्लासिफिकेशन करें ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत, यहाँ हम लोग लिखते हैं ग्रामीण, यहाँ हम लोग लिखते हैं शहरी। तो इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होगा कि ग्रामीण में जो शिशु लिंगानुपात है वो हो जाएगा 892। ग्रामीण में कितना, 892, जबकि शहरी में 874। ठीक है। अब देखिए, सोचने की बात है, हम लोग ऐसे समझते हैं कि गांवों में जो हमारी कन्यावध प्रथा है और वो सब प्रचलन में है, और दहेज प्रथा हम लोगों ने देखा काफी ज्यादा गांवों में प्रचलित होती है, लेकिन फिर भी जो लिंगानुपात है वो शहरों में कम है। सोचने का विषय तो है ही। ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोगों को याद रखना है, हमें इतना डिटेल में जाना नहीं है, हम लोगों को केवल प्रश्न सही करना है, तो वो हम लोगों ने देख लिया। सर्वाधिक और न्यूनतम की अगर हम लोग यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन कर दें तो हमारा प्रश्न फिर कहीं से भी गलत नहीं होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे सर्वाधिक, यहाँ हम लोग लिखेंगे न्यूनतम, यहाँ हम लोग वापस से लिखेंगे सर्वाधिक, और यहाँ हम लोग लिख देंगे न्यूनतम। ठीक है। अब देखिएगा, सर्वाधिक के लिए आप लोग किस प्रकार से याद रखेंगे। सर्वाधिक आपको कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण में अगर बात करेंगे तो जो हमारा ओवरऑल था वो एज इट इज आ जाएगा, यही इसकी ट्रिक है। ठीक है। क्या ट्रिक है इसकी भाई, कि ग्रामीण में जो हमें दिया था, ग्रामीण में हम लोगों ने क्या देखा था कि बांस प्रभु या फिर बांसवाड़ा प्रभु, तो सबसे नंबर पे ऊपर आ जाएगा बांसवाड़ा। उसके बाद में प्रभु, प्र मतलब प्रतापगढ़, भय मतलब भीलवाड़ा हमने पढ़ा था। 3 याद रखिए, काफी है। ठीक है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, 3 हमारे सर्वाधिक लिंगानुपात की, शिशु लिंगानुपात की लिस्ट में शामिल है। ग्रामीण में सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात। ठीक है। न्यूनतम में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि पड़ोसी राज्यों का सिस्टम है भाई, सबसे ऊपर झुंझुनू। ठीक है। ये मात्रा फिर से गलत ही लगा दी मैंने, रुकिएगा जी। उसके बाद में इसका पड़ोसी हम लोगों ने देखा था सीकर, और उसके बाद में हम लोगों ने तीसरा देखा था करौली, तो वो हो जाएगा यहीं पे सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अब न्यूनतम, मतलब न्यूनतम तो हो गया, न्यूनतम तो सेम टू सेम ही था, लेकिन जब शहर में आते हैं हम लोग और शहरी की बात करते हैं, तो शहरी में थोड़ा चेंज है, और इसमें आपको मतलब रटना ही पड़ेगा। इसकी मेरे पास में भी कोई ट्रिक नहीं बनी, बट आपको एक मैं काम देता हूँ कि आप लोग ट्राई करिएगा। हो सकता है कि मेरा दिमाग जहाँ काम नहीं कर रहा वहाँ आप लोग इतने व्यूज आएंगे, जितने बच्चे सोचेंगे, तो कुछ ना कुछ ट्रिक मिल ही जाएगी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इसमें सर्वाधिक होगा नागौर, नागौर, उसके बाद में बीकानेर, और फिर भीलवाड़ा। जबकि न्यूनतम की चर्चा करें तो धौलपुर, गंगानगर, और तीसरा हमारा हो जाएगा दौसा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात। क्लियर है सभी को। अब मैं थोड़ा फैक्चुअल बातें करता हूँ, मतलब फैक्ट की जो चीजें हैं वो समझते हैं। यहाँ हम लोग लिखते हैं फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे राजस्थान में सारे जिले जो हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी जिले जिनका ओवरऑल जो लिंगानुपात है वो मतलब कि 1000 से कम ही है, मतलब किसी भी जिले में
पुरुषों की संख्या के बराबर महिलाओं की संख्या नहीं है या फिर न ही उनसे ज्यादा है। ठीक है, तो 1000 से कम ही है जितने भी राजस्थान में जिले हैं। राजस्थान में 33 जिले थे उस टाइम पे, और अभी हम नए डिस्ट्रिक्ट का नहीं पढ़ सकते ना। जो जनगणना हुई है वो तो 2011 में हुई है, वहां पे थोड़ी ना हमारे 41 जिले बन गए, वहां पे तो 33 ही थे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा। जनगणना में क्या नए जिले क्या पुराने जिले। ठीक है, जब नया डाटा आएगा तब देखेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। तो राजस्थान में पहला फैक्ट ये है कि जितने भी जिले हैं सारे जिलों में 1000 से कम लिंगानुपात ही आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान का जो औसत लिंगानुपात है 928 है। ठीक है, राजस्थान का कितना है, 928 है, जो कि कम है भारत के औसत लिंगानुपात से। भारत का कितना है, 943 है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब कथन वाले जो क्वेश्चन आता है ना, उनमें ये इस प्रकार के फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा कि राजस्थान में जो सामान्य लिंगानुपात में, मतलब ओवरऑल जो लिंगानुपात है उसमें औसत लिंगानुपात से कम कितने जिले हैं, वो है 15। जो कि शिशु लिंगानुपात में भी यही कंडीशन लगाए तो वो है 12, जो कि इतना मतलब खास प्रश्न नहीं है, तो कोई आवश्यकता है नहीं आपको इतना याद रखने की। बट जो मैंने पढ़ा है वो तो कम से कम याद रखिएगा। और अगर आप लोग लिखना चाहें तो जो मैंने अभी बोला उसको रिवाइंड करके पढ़ के और वापस से आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग साक्षरता की तरफ बढ़ते हैं और साक्षरता वाला टॉपिक है वो पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, हेडिंग लगाते हैं हम लोग साक्षरता। साक्षरता होती क्या है, साक्षर, इसका जब शब्द को आप लोग तोड़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा शय प्लस अक्षर। ठीक है, साक्षर शय प्लस अक्षर होता है। तो मतलब शय अक्षर मतलब अक्षर के साथ, अक्षर के साथ मतलब कि जिसे अक्षर ज्ञान होता है साक्षर कहलाता है। ठीक है, लेकिन 0 से 6 वर्ष के बालक है उसको काउंट नहीं किया जाता। 6 वर्ष से अधिक का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, 6 साल से ज्यादा का जो होगा वो होगा साक्षर। ठीक है, जैसे अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जो 7 साल का है और उसको अक्षर ज्ञान नहीं है, उसको अक्षरों के बारे में नहीं पता, तो वो साक्षर नहीं होगा। और अगर उसको अक्षरों के ज्ञान के बारे में पता है तो वो साक्षर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब ये बड़ी चिंता का विषय है कि राजस्थान में टोटल जो साक्षरता दर है 2011 के अनुसार वो केवल 66.1% है। मतलब 100 में से केवल 66.1 लोग जो हैं वो ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्हीं अक्षर ज्ञान है। पढ़ना तो दूर की बात है, केवल अक्षर ज्ञान की बात हो रही है। मतलब अगर बालक तीसरी से चौथी क्लास तक भी पढ़ता है या फिर जो प्राइमरी कक्षा है उन तक भी पढ़ता है तो उसे अक्षर ज्ञान होता है और वो साक्षर में काउंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन राजस्थान में जो 100% जो आबादी है उसमें से केवल 66% आबादी को ही अक्षर ज्ञान है। ठीक है, हालांकि ये जो आंकड़े हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। 2021 की जब जनगणना होगी, अभी मतलब 25 चल रहा है लेकिन फिर भी जनगणना नहीं हुई है, अब जब भी नई जनगणना होगी तब जाके हम लोगों को नए डाटा देखने को मिलेंगे। काफी परिवर्तन हो चुका होगा क्योंकि 15 साल का समय बीत चुका है। ठीक है, चलिए, साक्षरता दर समझ में आई। अब हम लोग इसमें ना साक्षरता दर में वो क्लासिफिकेशन देखते हैं जो हम लोग सब में करते आए हैं कि सर्वाधिक और न्यूनतम वाला। कौन सा क्लासिफिकेशन, सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम। देखिएगा, सर्वाधिक में आप लोगों को ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के 20 जिले जिनमें हम लोग साक्षरता के लिए जानते हैं वो यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाती है किसे, कोटा को। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम लोगों ने जयपुर लिखना है, क्योंकि जयपुर एक सिटी है, मतलब राजस्थान की राजधानी है, तो ऐसे याद रखिएगा उसमें तो साक्षर लोग होंगे ही। तीसरे नंबर पे हमारा झुंझुनू है। मैंने आपको कहा था कि जैसे ही साक्षरता दर बढ़ेगी जिले में लिंगानुपात में कमी आ जाएगी। तो जहां पे हम लोगों ने देखा था कि शिशु लिंगानुपात में झुंझुनू जो है वो सबसे कम, सबसे नीचे की रैंक पे है। ठीक है, चौथे नंबर पे झुंझुनू का ही पड़ोसी जिला सीकर शामिल है। ठीक है, चलिए अब न्यूनतम की चर्चा करते हैं। और न्यूनतम में ना एक आप लोग याद रखिएगा, जो जालोर सिरोही हैं जो दोनों पड़ोसी जिले हैं, यहाँ पे भी पड़ोसी जिलों की बातचीत होगी क्योंकि यहाँ पे भी तीनों पड़ोसी जिले हैं, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। तो जालोर सिरोही का नाम हमेशा साक्षरता में आप लोग याद रखिएगा कि न्यूनतम की लिस्ट में ही आएगा लगभग बार। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे टॉप पे, मतलब जालोर सबसे कम किसमें है, जालोर में। दूसरे नंबर पे आप लोग लिखेंगे सिरोही क्योंकि इसका पड़ोसी जिला है। क्योंकि इसका पड़ोसी जिला है इस कारण से नहीं लिखेंगे क्योंकि साक्षरता दर इसमें दूसरे स्थान पे सबसे कम है, लेकिन ट्रिक एक तरीके से याद रखने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे जो तीसरे और चौथे स्थान पे जो जिले आएंगे वो भी पड़ोसी जिले ही हैं, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो इसको आप लोग पड़ोसी जिले से रिलेट करके आप लोग देख सकते हैं। अब मैं समझा देता हूँ कि कोटा में जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 76.6% है। जबकि जालोर में जो साक्षरता दर है वो है 54.9%।
ये देखिएगा कि जैसे जालोर में 100 में से आधे ही व्यक्ति हैं उनको अक्षर ज्ञान है। ये तो केवल अक्षर ज्ञान की चर्चा हो रही है। मतलब अगर हम लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे 100 बच्चे अगर स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो 5वीं कक्षा तक ही पढ़ते हैं, फिर 8वीं तक पढ़ते हैं, लेकिन अक्षर ज्ञान तो 5वीं वाले को भी हो जाता है। अगर हम लोग ऐसे देखें ना कि जो बढ़िया पढ़े लिखे हैं तो वो तो और भी कम मिलेंगे, ठीक है। तो इस स्तर को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है, इसीलिए हम लोग जब जनगणना होगी तो डाटा बहुत सारे चेंज होंगे मेरे हिसाब से। और मतलब पुरानी फिर कोई काम की रह ही नहीं जाएगी। ऐसे कुछ नहीं होगा कि थोड़ा बहुत ही परिवर्तन हुआ हम लोग इससे याद रख लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पुरुषों में साक्षरता दर कितनी है और महिलाओं में साक्षरता दर कितनी है। फटाफट से अब क्लास को एंड करते हैं, फटाफट पढ़ा के, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। हम लोग लिखते हैं पुरुष साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 79.2%, जो कि ठीक ठाक बात है। उतना तो अच्छा नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 79.2%, इसको याद रखिएगा भी, ठीक है। अब देखिएगा इसमें भी हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा सर्वाधिक और न्यूनतम वाला। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं सर्वाधिक और यहाँ हम लोग लिखते हैं न्यूनतम, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो झुंझुनू जिला है वो पुरुष साक्षरता दर में सर्वाधिक है, सर्वाधिक की टॉप की लिस्ट में है, तो यहाँ पे जिला आएगा झुंझुनू। झुंझुनू के साथ में ही दूसरा जो जिला है वो कोटा शामिल होगा और कोटा के बाद में तीसरा जो जिला है वो जयपुर शामिल होगा और फिर हमारा जो सीकर है वो शामिल होगा। अब इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ओवरऑल जो थी उसमें से केवल हमने तीसरे स्थान से झुंझुनू को निकाल के टॉप पे रख दिया, बाकी सेम टू सेम लिस्ट है, तो आप उस प्रकार से भी इसके याद रख सकते हैं, ठीक है। अब न्यूनतम की लिस्ट में जो हमारे नीचे वाले दो जिले थे हम लोगों ने यहाँ पे देखिएगा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा जो हम लोगों ने पढ़े थे, होगा यही सेम टू सेम। चारों चार जिले ये यहीं पे आएंगे, चार यहीं पे आएंगे, बट क्रम चेंज है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्रतापगढ़ बांसवाड़ा पढ़ा था तो इनको निकाल के ऊपर ले चलते हैं, ऐसे याद रखिए। देखिएगा इनमें से हम लोगों को पहले तो लिस्ट लिखनी है ऐसे, उसके बाद में लिस्ट लिखनी है हम लोगों को ये ऐसे, मतलब बीच से ही जो लिस्ट है वो गुजरेगी, पहले नीचे और फिर ऊपर। तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा सिरोही जालोर क्या होगी? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा सिरोही जालोर। प्रतापगढ़, दूसरा होगा बांसवाड़ा, तीसरा होगा सिरोही और चौथा जो हमारा जिला होगा वो होगा जालोर, ठीक है। झुंझुनू में जो पुरुष साक्षरता दर है वो 86.9%, जबकि प्रतापगढ़ में जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 69.5%। अब मैं आपको एक चीज कह देता हूँ कि जब जनगणना नहीं होगी तो झुंझुनू में पुरुष साक्षरता दर मिनिमम आपको 90% से ऊपर देखने को मिलेगी, ठीक है। देख लीजिएगा, चाहे 90% से ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग महिला साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। महिला साक्षरता दर में भी बहुत छोटी सी चीजें हमें पढ़नी है। महिला साक्षरता दर तो कितनी है? महिलाओं में साक्षरता दर राजस्थान में बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है कि केवल 52.1% महिलाएं ओवरऑल पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। बाकी सब अनपढ़ है, अक्षर ज्ञान नहीं है उन्हें, ठीक है। चलिए 52.1%। अब इनमें हम लोग देखेंगे सर्वाधिक और न्यूनतम की कंडीशन, तो यहाँ लिखते हैं सर्वाधिक, यहाँ लिखेंगे हम लोग न्यूनतम, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक में आपको तीन जिले तो वही लिखने हैं जो पहले थे। सबसे पहले कोटा था ऊपर ही ऊपर, तो यहाँ हम लोग कोटा लिख देते हैं। दूसरे नंबर पे हमें जयपुर देखा था, माफ कीजिएगा, ओवरऑल में। तीसरे पे हम लोगों ने झुंझुनू देखा था, JJN। लेकिन यहाँ पे चौथा जिला सीकर ना होके हमें गंगानगर देखने को मिलता है। बाकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, टॉप 3 में भी काम हो जाएगा, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो ओवरऑल है वो याद रखिएगा, बाकी सारा सेम टू सेम है। न्यूनतम में चर्चा करें तो ऊपर वाले जो दोनों जिले हैं वो सेम ही रहेंगे, जालोर सिरोही। तीसरा जिला जो है वो जैसलमेर निकल के सामने आएगा। तीसरा जिला कौन सा? जैसलमेर। और जो चौथा जिला है वो हमारा बाड़मेर होगा, जैसलमेर के पास में ही। पड़ोसी जिले ही चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा कि जैसलमेर के पास में बाड़मेर है। तो जैसलमेर के बाद में बाड़मेर जो है वो ही हमारा होगा क्या? चौथे स्थान। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये थी हमारी महिला साक्षरता दर की बात। और अब ना ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर में, केवल प्रतिशत समझा देता हूँ, फिर आई थिंक आपका काम हो जाएगा। तो राजस्थान में जो ग्रामीण है, ग्रामीण में देखिएगा ग्रामीण साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है। ग्रामीण साक्षरता दर का प्रतिशत है 61.4%। कितना है? 61.4%। जबकि जो शहरी साक्षरता दर है
शहर में जो साक्षरता दर है वो कितनी होगी? 79.7% कितनी है? 79.7%। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इनका डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है कि ग्रामीण में पुरुष में कितनी है, ग्रामीण में महिलाओं में कितनी है। ऐसे तो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी क्लास भी हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा डाटा हो जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा। तो मैं मेरी तरफ से यही क्लास एंड करता हूँ। बाकी जो और भी होगा मैं नोट्स के सेक्शन में जब अपलोड करूँगा, आप लोग सब्सक्राइब करके कमेंट में अगर नोट्स लिख देंगे या फिर तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो वहाँ पे आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा भी पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे आपको काम की सारी चीज़ें बता दी हैं, लगभग चीज़ों को मैंने याद रखने का तरीका भी बताया है। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो एंड होती है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स है उनको कंप्लीट करना है। ठीक है। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। इससे पहले हम लोगों ने जो जनगणना की क्लास पढ़ी थी उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, या फिर टॉप कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, तो वहां से आप लोग वो भी क्लास देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। स्वस्थ रहिएगा, अपने तैयारी में मस्त रहिएगा। धन्यवाद।